खैरपुर, जिसे खैरपुर रियासत भी कहा जाता है, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। अगर नहीं सुना तो हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि खैरपुर क्या थी, खैरपुर की रियासत क्या थी, वहाँ के जो अभी भी तारीख़ी दास्तान है, जो तारीख़ी मकामात हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। Neon hums like a subtle frill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. ये रहा कोडिजी फोर्ट, जो डिफेंस सिस्टम था हमारे जो मीर हुक्मरान थे उनका। इनके लिए मशहूर है कि ये जब बना था, ये इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी कोई 1785 एडी के दौरान, और इनकी कंप्लीशन जो हुई थी वो 1795 में। ये खैरपुर से तकरीबन खैरपुर सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और मास्टरपीस है। आप इनके दरवाजे देखें, आप इनका आर्किटेक्चर देखें, आप इनकी दीवारें देखें, तो आपको लगेगा कि वाकई उस वक्त भी कितना एडवांस थे और उन्होंने अपने डिफेंस के लिए क्या क्या नहीं बनाया था। तो आप अगर इसको देखेंगे, इसकी दीवारें देखेंगे, इनमें जो जनाना था, मर्दाना था, या वहाँ पर जरोका था, उसी के अलावा बाकी जितनी अहम चीज़ें थी वो भी अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि नो डाउट यार यहाँ पर एक अलग ही दुनिया थी। मतलब देखें आप कि उस वक्त डिफेंस सिस्टम हमारा किस तरह होता था रियासतों का, वो उसको रिफ्लेक्ट। पानी था, ये सिर्फ पानी नहीं था, बाकी ये पानी था। ये महल वाइट पैलेस ये भी डूबा हुआ था। ये वाइट पैलेस सब। हाँ, ये मेरा ताउसेन तालपुर, ये साहब मेरे रिश्तेदार हैं, उनके पास है मीर मुश्ताक के पास 8-10 मिनट। हाँ, ये मीर मुमताज़। हाँ, मेरा ताउसेन इधर तो 4-5 महल हैं। चूना चुड़ैली थी, बटुए बने हुए हैं। चूना चुड़ैली। हाँ सर, ये दोनों जो है, ये वाइट महल। हाँ, ये वाला वाइट महल है ना? दोनों ये वाला। हाँ, और ये वाला, ये उन्नर महल, ये भी वाइट है। नहीं ये वाला। हाँ सर, ये वाइट है, ये पुराना है, रिपेयर नहीं है, घर है मीर साहब। ये वाला। हाँ सर। और ये भी उन्नर महल, ये भी इसकी और रिपेयर हुई जो है। ऊपर बना हुआ है, ऊपर टक्कर बनी, क्योंकि सर सीमेंट नहीं था ना, चूना मिट्टी से बना के फिर चूना से लिपाई करते थे, फिर वो आकस्कारी करते थे। और यहाँ पर मजालिस होती है। हाँ, ये मजलिस है। और ये मस्जिद है। ये अभी अब्बास बलोच जो है अभी सेक्रेटरी हैं, वो उनका सामने घर से, ये उन्होंने कौन सा घर है इनका? वो सामने मस्जिद के साथ, मस्जिद के सामने थोड़ा सा आगे नीम का दरख्त है ना, वो बना हुआ है, ये घर है उनका। अच्छा, सेक्रेटरी हैं अभी। हाँ, कोडिजी फोर्ट के ऊपर जाएंगे आप तो आप देखेंगे वहाँ पर जो तोप रखे हुए हैं उस ज़माने के, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अभी भी ओरिजिनलिटी में है। और उनके जो रास्ते बने हुए हैं वो इतने एक्सीलेंट बने हुए हैं और आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे। ऊपर चढ़कर जब आप विसिनिटी को देखेंगे तो आपको मीर साहबान के महल भी नज़र आएंगे। वहाँ से आप थोड़ी दूर देखेंगे तो एक बुज़ुर्ग थे जिनको उबन शाह के नाम से जाना जाता है, उनकी भी मज़ारें हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पर मल्टीपल डिफेंस सिस्टम यहाँ राज था। इसका मतलब ये है कि हम जैसे ही फोर्ट पर चढ़े, फोर्ट की जैसे ही शुरुआत हुई ऊपर चढ़ने के लिए, तो हमने वहाँ पर देखा एक ग्रिल वाला गेट जिसके बड़े बड़े दांत थे, जो मतलब लगाए जाते थे इसीलिए ताकि हाथी भी उसको ना खोल पाएँ। उसके बाद भी एक इसी तरह का दरवाज़ा था, तीसरा भी है, मतलब ये मल्टीपल डिफेंस सिस्टम था उनका। तो ये एक अपनी मिसाल अपने आप ही है। ये पत्थर जो भी है लोकल मटेरियल है। ओहो, यहाँ से पानी लीक नहीं होता था? स्टोरेज कैपेसिटी थी मतलब इनकी। कुएं दुश्मन कंट्रोल करने से पानी मौजूद हो, बाहर न जा। लीक नहीं होता था? लीक नहीं सर अब देखें ना, इसमें एक चीज नोट करें। हाँ, नहीं है ये, अब देखो ना ये कौन सा पत्थर है। अभी ये जगहों बनाते हैं हम सेक की वजह से, सेक
और ये सामने एग्जिट रास्ता, अगर किला फतह हो जाता है तो बादशाह कहीं भी चले जाएं, ये रास्ता अभी बंद है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमने वहाँ देखा कि उन्होंने पानी को स्टोर करने के लिए कुआं बनाया हुआ है। अच्छा, वो कुआं अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उस ज़माने में आप अभी भी अगर बना देना इसी तरह का कोई टैंक बनाते हैं तो उसको कितनी लेयर्स लगाते हैं। ये उस ज़माने में वो लगाया गया ताकि जो पानी की सप्लाई है, अगर इन केस कट भी जाए, दुश्मन उसको काट भी ले, तो उनके लिए इतना ज़ख़ीरा हो कि वो उसको कंटिन्यू कर पाएँ। मतलब ये आप हमने जब उनसे पूछा, जो वहाँ पर केयरटेकर्स हैं, जो गाइड था हमारा, वो कहते हैं कि सीपेज की या लीकेज की कोई चांसेस ही नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ पर जो वो पत्थर लगाया गया था, कहते हैं उसकी ये नेचर में था कि वो पानी को जाने नहीं देता। बाकी जो लोग साथ में रहते थे, ऊँट चलाने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम, राजे, जो भी काम रियासत में होते थे, हाँ, ये साथ में अभी भी वो रह रहे हैं। अभी ये जो भी है उनके साथ मीर साहब के साथ रहते हैं। ये तकरीबन ये किस्म का वेयर हाउस भी है स्टॉक करने का, जो है ना, क्योंकि नहीं रखते तो उसके लिए आपने डिजाइन ऐसे किया हुआ था। बिल्कुल, इधर पत्थर के गोले, लोहे के गोले, पत्थर का गोला डाल। चलें फिर, खैरपुर पास हो गया इसमें। धजी होती है, मट्टी से बनी हुई है, हेलो हेलो हेलो। आग जला सके, दाग वगैरह बेच सके, चूना चुनली, ये सागवानी प्रोसेस से वो जाके जो है ना एक फ्रिज बन ये ईरान ने दी, ये तारीख वगैरह भी इसमें है। ये यहाँ से कपास होती थी, गोला गंदरफ डाल के, गोला डाल के पत्थर का उसको जलाते थे लक्ष्मी, फिर ऐसे लोहे का गोला। अच्छा, ये उस टाइम ये वाली जगह नहीं थी, ये तो इन्होंने फिर बाद में रखा होगा। ये जो ये अभी ऊपर से छत गिर रही है तो अभी रिपेयर करके देंगे। ये सरिया अभी बाद का है, ये नीचे से पिलर वही है। तो उधर नहीं है खैरपुर में? रसोल इधर है अभी ले। जैसे अभी डिप्लोमेटिक एटिकेट्स हैं कि बादशाह जो हैं या जो रियासतें हैं या जो ममालिक हैं वो गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट करते हैं। जब भी कोई डिग्नेटरी विजिट करने जाए या कोई आ जाए तो उनको गिफ्ट किया जाता है। जैसे तोशा खाना कहते हैं हम, उर्फ़ आम में सब जानते हैं अब तो। इसी तरह पहले भी इसी तरह था
बाकायदा ममालिक की रियासतें जितनी भी थी वो एक दूसरे को गिफ्ट करती थी। जैसे अभी हमें गाइड ने बताया कि ये जो तोप पड़ा हुआ है ये ईरान ने गिफ्ट किया था, जिस पर तारीख भी लिखी हुई है। जब भी आप खैरपुर आएँ तो खैरपुर की कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर देखें। खैरपुर की खजूर तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे मुल्क दुनिया में मशहूर है। उसके बाद आपको खैरपुर में फैज़ महल मिलेगा, मीरों की रियासतें मिलेंगी, कोडिजी फोर्ट मिलेगा। यहाँ पर डिज़र्ट है नारा के नाम से, वो देखने के लिए है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर और भी तारीख़ी मकाम हैं, जैसे सच्चल सरमस्त हैं यहाँ पर, उनकी बड़ी दरगाह है। पीर सईं पगारों की एक फ़ेमस लाइब्रेरी है जिसमें कहा जाता है कि हर बुक जो वहाँ पढ़ी है उसको पीर सईं ने ख़ुद पढ़ा हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ अगर आएंगे तो ये मेरानो भी है, जिसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे हरन हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं, इनको पिग्स कहते हैं। तो जब भी खैरपुर आएँ, सर्दियों में आएँ, अच्छा टाइम देकर आएँ और इन्जॉय करें। यहाँ पर आपको हरा भरा खैरपुर मिलेगा, खूबसूरत और बेहतरीन खैरपुर मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मज़े की बातें ये हैं कि जब भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आएँ तो मज़े की चीज़ें देखें। जैसे हम यहाँ पर हरन देखने आए थे और हरन भी ऐसे मस्ती में, ऐसे जोबन में खुद को टक्कर मारते हुए, आप खुद को लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर जैसे ही हमको देखते हैं उनका बिल्कुल एक नया सा रुख आ जाता है, सारे इकट्ठे होकर भाग जाते हैं।